हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रुद्र क्लासेस। तो ये है हमारा आज का द हिंदू एंड पीआईबी करंट अफेयर। और स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से वन थिंग कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्वेश्चंस के आंसर करिए, हमें मोटिवेट करिए और वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट फॉर यू ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर आर पेंगोंग टीशो लेक। देन ये है, देन नहीं है, देम है, देम, इट्स एम, देमचौक एंड गलवान वैली लोकेटेड। तो पेंगोंग शो लेक, देमचौक एंड गलवान वैली कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन है हमारा आंसर है बी लद्दाख। तो ये जो क्वेश्चंस अभी हमने देखा कि पेंगोंग शो लेक, देमचौक और गलवान वैली जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना का यहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है और यहाँ पे ट्रूप्स, दोनों साइड से ट्रूप्स खड़ी हैं अपने अपने पोस्ट को संभाल के। और क्या है कि ये जो जगह है ये बॉर्डर डिस्प्यूट में काउंट होता है। तो चलिए अब इसका कुछ और भी ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो गलवान, पेंगोंग शो लेक एंड देमचौक इन लद्दाख सेक्टर एंड इन द हर्षिल एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो ये सारी जो जगह हैं, ये तीनों जगह हैं, जैसे कि गलवान, पेंगोंग शो लेक और देमचौक, ये सब लद्दाख में है और हर्षिल एरिया जो है उत्तराखंड का वहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है फिगर दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका लोकेशन है। सो ये रहा हमारा वो जो तीनों जगहों को हमने देखा है कि वो लद्दाख में सिचुएटेड हैं, वो क्या है? पेंगोंग शो, देमचौक और गलवान वैली। इन्हें हम देख लेते हैं मैप में। तो ये रहा वो लोकेशंस, ये गलवान वैली हो गया, ये पेंगोंग शो लेक हो गया और देमचौक। तो यहीं पे ये अक्साई चीन का जो बॉर्डर है वहीं पे ये जगह सारी लोकेटेड है। और ये क्या है? अभी ये बॉर्डर डिस्प्यूट में है और इसी को लेके अभी डिस्प्यूट भी जो है चल रहा है न्यूज़ में। तो हम आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कल्याण्स। कल्याण्स क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला बैक वाटर्स, दूसरा ओशन करंट, तीसरा टाइड्स और चौथा क्या है? साइक्लोन। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ कल्याण्स, कल्याण्स क्या है? तो हमारा यहाँ पे आंसर है बैक वाटर्स। कल्याण्स क्या है? बैक वाटर्स है। बैक वाटर्स क्या होता है? जब कोई करंट आती है इस तरह से और यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आया तो यहाँ से ये बैक कर जाती है, दीज आर दी कॉल्ड बैक वाटर्स। तो इसके बारे में और भी हम जान लेते हैं और आप लोग, आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर अपनी तरफ से भी कर रहे होंगे वीडियोस को पॉज करके। तो अभी हम और भी बातें जान लेते हैं, कल्याण्स, बैक वाटर्स, लगून्स, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये कल्याण्स क्या है? कल्याण्स आर केरला बैक वाटर्स आर a network of brackish lagoons and lakes lying parallel to the Arabian Sea coast of the Kerala state in southern India। तो ये क्या है? ये कल्याण्स in a simple way, कल्याण्स are the backwaters in Malabar coast। अब देख लेते हैं बैक वाटर क्या होता है। बैक वाटर इज अ पार्ट ऑफ रिवर in which there is a little or no current। बैक वाटर वो पार्ट ऑफ रिवर होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा करंट या बिल्कुल भी कोई करंट नहीं है। इट कैन रिफर टू अ ब्रांच ऑफ मरीन रिवर विच लाइज alongside it and then join it or to a body of water in a main river backed by the tide or by an obstruction such as dam। तो अभी मैंने जैसे बताया कि करंट्स आती हैं इस तरह से और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, कोई ऑब्स्टिकल आया तो वो बैक कर गई, दीज आर दी बैक वाटर्स। आगे देखते हैं क्या है लगून्स। लगून्स इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर, आइलैंड और रीफ।
तो अभी क्या है, इंडिया में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं एक लगून के बारे में, वो ऐसे देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो इस तरह से एक इंडिया का ऐसे पोर्शन आता है। तो यहाँ पे जो है ये इसका नाम आई एम नॉट गेटिंग, तो एक मिनट, या दैट इज़ चिल्का लेक, चिल्का लेक। तो इस तरह से कुछ है, इस तरह से ये इंडिया का मैप, कुछ खास नहीं बना, मैं फिर से बनाती हूँ। ये इंडिया का जो मैप है इस तरह से कुछ आता है, ऐसे यहीं पे ये लगून होता है, ये ऐसे बैंड करके फिर इस तरह से ये चला जाता है वेस्टर्न घाट। तो ये हो गया ईस्टर्न घाट और ये हो गया वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो एक पोर्शन है, ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होने की वजह से यहाँ का जो वाटर है कुछ इस जो चिल्का लेक में यहाँ पे पानी गया, और ये फिर इस तरह से किसी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, लॉक्ड हो गया। तो ये जो लॉक्ड पोर्शन होता है इसे लगून्स बोलते हैं। इट मीन्स कि कुछ बे ऑफ जैसे सी या फिर किस तरह के करंट का वाटर आके एक जगह पे लॉक्ड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, लगून्स बोलते हैं। और ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ये शैलो वाटर होते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ये इट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे। तो इट प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। तो ये उस एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करती है जो कि एक हेल्दी कंपटीशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या है कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुरी बॉडी है। क्या है ये? स्टैचुटरी बॉडी है, और ये कंपटीशन एक्ट 2002 के 2 से बनी हुई है। तो कोई भी बॉडी जो कि किसी एक एक्ट से बनती हैं तो उसे हम स्टैचुटरी बॉडी कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सारे एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है जो कि हेल्दी कंपटीशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं। तो चलते हैं, इसका देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला 1 ओनली सही है, दूसरा बी क्या है 2 ओनली सही है, तीसरा दोनों सही है, और डी क्या है नन ऑफ द अबव, मीन्स कि दोनों ही गलत हैं। तो अभी हमने देखा कि पहले में क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये है नहीं, अभी हमने देखा कि ये स्टैचुरी बॉडी है, और इस वजह से ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत हो गया, और ये दूसरा भी चला गया। और अब दूसरा वाला देखते हैं कि उसमें अगर वो सही हुआ तो हमारा आंसर बी होगा, अगर वो गलत हुआ तो हमारा आंसर डी होगा। तो देख लेते हैं वो सही है या गलत। तो इट प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। तो ये क्या करता है, वो सारे एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है जो कि एक हेल्दी कंपटीशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं, एडवर्स इफेक्ट पहुंचाती हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, बी 2 ओनली। तो अभी हम और भी जान लेते हैं क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयर पर्सन एंड 6 मेंबर्स। तो इसमें क्या है, एक चेयर पर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, एंड अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके जो मेंबर्स और चेयर पर्सन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन competition, promote and sustain competition
protect the interest of consumers and ensure freedom of trade in the markets of India। तो अभी हमने देखा कि पूरे चीज़ का मतलब यही है कि हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए CCI की ज़रूरत है, और जिसमें क्या होता है, छः मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीट वेव। हीट वेव क्या होती हैं? तो इसके ऑप्शंस है ए, इट इज़ अ वार्म वाटर विच फ्लो ऑन अ ओशन। दूसरा है हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑकर आफ्टर फॉरेस्ट फायर। तीसरा है पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर टिपिकली लास्ट 2 और मोर डेज। और चौथा है इट इज़ ओनली अ ड्राई एयर विच मूव्स फ्रॉम स्टेट टू अनदर। तो इसका आंसर है डी, इट इज़ ओनली अ ड्राई एयर विच मूव्स फ्रॉम स्टेट टू अनदर। तो चलिए और भी हम बातें जान लेते हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या है? द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस अ हीट वेव एज 5 or more consecutive days for prolonged heat in which the daily maximum temperature is higher than the average maximum temperature by 5 to 9 or more। अगर डेली के नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर 5 to 9 डिग्री इंक्रीज सेल्सियस और 9 फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। हाउएवर सम नेशंस हैव कम अप विथ देयर ओन क्राइटेरिया टू डिफाइन अ हीट वेव। और सारे नेशन, सारे कंट्रीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया है हीट वेव को डिराइव करने का। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इससे और या फिर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है नॉर्मल टेम्परेचर से, और तो उसे क्या कहते हैं? हीट वेव। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट। इट मीन्स कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हैदराबाद, चौथा बेंगलोर। तो इसके आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो इससे रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स बनाने वाली एक कंपनी है ये, जो कि वैक्सीन्स के लिए भी काम करती है। और इट वॉज फाउंडेड बाई साइरस पूनावाला इन 1966। साइरस पूनावाला ने इसे बनाया था 1966 में। द कंपनी इज सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री। तो ये जो पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कंपनी है, इसकी जो है ये साइरस इंस्टीट्यूट जो है इसकी सब्सिडरी है। फाउंडेड ये जो पूनावाला इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, सॉरी इंडस्ट्री है, जो ये कब बनी थी 1896 में, और कंट्रोल्ड बाय साइरस पूनावाला। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लोकस्ट इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट और भी फसलों को नुकसान कर देते हैं, खा जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन्हें वही इंसेक्ट्स के रिलेटेड उसके और वार्निंग्स को बताने के लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो उसी को पूछा जा रहा है ये लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, और डी क्या है? बीकानेर। तो ये सारी प्लेसेस जो हैं आप ध्यान से देखिएगा, ये सारी प्लेसेस राजस्थान की हैं। तो हमारा आंसर है बी जोधपुर। तो आंसर क्या है? बी जोधपुर। तो इसमें क्या है कि अभी मैंने पिछले 2-3 वीडियोस जो भी पढ़ाए हैं, बताए हैं, उसमें लोकस्ट के बारे में बताया गया है, और लोकस्ट से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है, कौन से इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात हुई है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे एक है मालाथियन टेक्नोलॉजी। मालाथियन टेक्नोलॉजी जो है वो किसने
बनाया है HIL ने बनाया है, जो कि एक इंडिया की PSUs है, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये सारी कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक के अंदर मींस गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। तो HIL जो है वो भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी है, और इसी ने ये इंसेक्टिसाइड बनाया है। तो HIL के बारे में भी पिछले वीडियोस में बताया गया है, लोकस्ट के बारे में भी बताया गया है, मालाथियन के बारे में भी बताया गया है। और मालाथियन क्या है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, जिसकी हेल्प से ये सारे जो लोकस्ट इंसेक्ट्स होते हैं इन्हें मारा जाता है, इन्हें भगाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वो सारे पिछले जो 2-3 वीडियोज़ हैं, इस वीडियो के जस्ट बिफोर 2-3 वीडियोस जो हैं उन्हें आप देखिएगा, वहाँ पे लोकस्ट के बारे में बताया गया है अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।